वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो देख लेते किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, लेवल्स कौन सी होगी। लेकिन ये वीक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गया है हमारा। आज भी देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक बहुत बड़ा मूव हमने कैच किया है। और कल भी पूरे दिन में हमने 3 ट्रेड लिए थे और तीनों ट्रेड में हमें कल के दिन टारगेट मिला है। कल का भी मैंने आपको दिखाए थे तीनों ट्रेड्स, राइट। और मुझे लगता है जितने लोगों ने कल का वीडियो देखा, आज इस बॉटम में सभी ने एंट्री की होगी, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस हो नहीं सकता है। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने आपको बताया था निफ्टी के चार्ट पे जब सेटअप बनेगा आप सेम टाइम सेंसेक्स में भी ट्रेड ले सकते हो। मैंने सेंसेक्स में ही लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लिया, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था ये ट्रेड। मैं टाइमिंग के साथ दिखाऊंगा आपको, सो दैट आपको पता चले कि कौन सी कैंडल पे लिया, कब ट्रेड लिया, ठीक है। लेकिन देखिए एनालिसिस क्या था, कल यहाँ पे क्लोजिंग थी, हमने डिस्कस क्या किया था, नीचे से एक 1 आवर चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो एग्जैक्ट यहाँ से थी, और ये लेवल भी मैंने आपको मार्क करके दी थी 25,700। और कल क्लियर डिस्कशन था कि अगर निफ्टी 25,700 के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, थोड़ा रुकता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बनाता है, तो एक बाउंस बैक आ सकता है। और देखिए एग्जैक्ट 700 को टेस्ट किया, उसके ऊपर रुका, यहाँ पे इतना क्रिस्टल क्लियर ब्रेकआउट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा ब्रेकआउट किसी ने मिस किया होगा। और यहाँ से मोमेंटम, ठीक है, आपने पूरे दिन भर नहीं भी आपने होल्ड किया होगा, आपने इस एक मूव में भी यहाँ तक भी आप रुके या फिर यहाँ तक भी रुके तो बहुत अच्छे प्रीमियम्स बढ़े, ठीक है। देखिए सेंसेक्स में भी सेम ट्रेड बना था, सेंसेक्स का भी चार्ट दिखा देता हूँ आपको। देखिए सेंसेक्स का चार्ट है, एग्जैक्ट सेम टाइम सेम सेटअप यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे ट्रेड बना। अनफॉर्चुनेटली आज मैं मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जब मैं मार्केट में आया तब मुझे मार्केट यहाँ दिखा, ठीक है। फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे लिया, जब मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जाने लगा यहाँ लिया, और इस मोमेंटम उतना ही मूव मैंने उसके बाद भी कैच किया। लेकिन ये मॉर्निंग का भी मूव बहुत अच्छा था, मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने यही मूव कैच किया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था आज मॉर्निंग में, मैं लेट आया मार्केट में, जब आया तब देखा यहाँ पे था मार्केट। मैंने अपडेट भी दिया था स्टूडेंट ग्रुप में कि अब लेट आया हूँ तो थोड़ा वेट करूंगा। मैंने वेट किया, रिट्रेसमेंट मुझे दिखी, फिर ऊपर आते हुए दिखा, मुझे स्ट्रेंथ दिखी कहीं ना कहीं, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। लगभग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी थी ऊपर से और वो भी ब्रेक हुई, यहाँ तक अच्छा एक प्रॉफिट। तो ये मेरे ट्रेड्स थे आज के। आप जरूर बताइए आपने निफ्टी में ट्रेड किया या सेंसेक्स में किया, और प्रॉफिट बनाया नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर लेवल्स पे ट्रेड बनेगा, राइट। तो आपने मिस नहीं करना चाहिए। अब कल क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए चलते हैं हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। मैं सबसे पहले 1 आवर चार्ट पे वो ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ जिसको हमने कल भी मार्क किया था, और उसके बेस पे आज यहाँ पे ट्रेड्स बने। ये ट्रेंड लाइन मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही ट्रेंड लाइन अब आपको बताएगी कि आगे क्या हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, इसको मैं डार्क भी कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, आपको दिखेगा अभी, देखिए सपोर्ट सपोर्ट, और यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे आज के दिन लिया है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कल इंट्राडे के लिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सही मार्क करना है, यहाँ पे टच नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे आप इसको ये करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी सेम ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसी ट्रेंड लाइन पे सेटअप बना हमारा आज के दिन। कितना बढ़िया प्यारा सेटअप था, देखिए ओपन हुआ, यहाँ पे आया, इतना अच्छा डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया और यहाँ से निकल गया। अब हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अब कल क्या कर सकते हैं ना, तो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं। 15 मिनट चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको कि कल एग्जैक्टली प्लानिंग क्या रहेगी हमारी। 15 मिनट चार्ट पे आ गए तो एक चीज़ दिख रही है आपको, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन छोटी मोटी नहीं, ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, उसके ऊपर है हम। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, भले ही मार्केट बियरिश है लेकिन कहीं ना कहीं हम बुलिश जोन पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा ना कि यहाँ पे सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब आप देखिए इतने अच्छे ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कोशिश मार्केट ऊपर जाने की कर सकता है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब ओपनिंग कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो कल के दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा है। मतलब अब सेलिंग अगर करना है, ठीक है, अगर हम सेलिंग की बात करें ना, तो सेलिंग मुझे लगता है ये जो 25,700 लेवल, इसके नीचे ही सही रहेगी सेलिंग। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि एकदम श्योर सेलिंग मार्केट कहाँ रहेगा, इसके नीचे। इसके ऊपर है तब तक हो सकता है यहाँ पे वोलेटाइल रहे, या फिर सेलिंग दिखा के फिर बाइंग में जाए, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कल के दिन ओपनिंग देखिए, थोड़ा नीचे मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स पे रुक रहा है। अगर थोड़ा नीचे आता भी है, मान लो यहाँ पे अब क्या हुआ है ना कि कॉल लेके कुछ लोग बैठे, हो सकता है कल थोड़ा नीचे आए इनको निकालने के लिए, तो हम वेट करेंगे, सीधा अग्रेसिवली कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है।
वेट करो इनको निकालने के बाद अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स के पास रुकता है थोड़ा और ब्रेकआउट जैसा बनाता है तो हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर अच्छा मूव देगा। मुझे लगता है कि ये हाई निकाल देगा। लगभग एक ऊपर का लेवल आ रहा है 25,950 के तक तो इजीली आ सकता है। इसको ब्रेक करता है तो सीधा 26,000 का एक रेजिस्टेंस है, और 26,000 के ऊपर देखा जाए तो 26,080 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये सभी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर इनकेस मान लो मार्केट नीचे आता है, मतलब कल नीचे आता है, थोड़ा बहुत रुकता है लेकिन फिर वीकनेस ही दिखाता है, तो ट्राई कर सकते हो यहाँ पे पुट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, हम सपोर्ट के ऊपर है, वो कहीं से भी थोड़ा अगेन बुलिशनेस दिखा सकता है। इसलिए यहाँ अगर पुट ट्राई करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, वीकनेस अगर दिखती है, बहुत लगता है कि नहीं ऊपर जा ही नहीं रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ पुट ले सकते, कम क्वांटिटी में लेंगे, और जैसे ही मूव आने लगे स्टॉप लॉस फास्ट ट्रेल करना है। सो दैट क्या होगा, एक तो नीचे जाएगा और ये ब्रेक करेगा तो एक बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर रुकता भी है इसके ऊपर तो आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया होगा तो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा एक प्लान हो सकता है। अब सिंपल है, फ्लैट ओपन होता है या फिर नीचे, तो आपको बता दिया क्या करना है। अगर मार्केट मान लो ऊपर जाता है या फिर सीधा गैप अप होता है तो देख लो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लिया पहले भी, मतलब ऐसा है रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे रुक रहा है। हो सकता है ब्रेकआउट बनाए, लेकिन सीधा अगर गैप अप होता है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है मार्केट में हमेशा। गैप अप के बाद ऐसा नहीं कि चलो गैप अप हुआ, अच्छा रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ है तो सीधा निकलता नहीं है मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ कोशिश करेगा। तो ऑब्जर्व करो थोड़ा क्या होगा, यहाँ ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आए, चलेगा नहीं। हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, कुछ देर देंगे मार्केट को, उसके बाद अगर वो होल्ड फिर से ऊपर आता है, होल्ड करता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम बाइंग ही करेंगे, क्योंकि 26,000 2680 हमें दिखेंगे कल, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो। अदरवाइज क्या होता है ना कि देखिए यहाँ रेजिस्टेंस से गैप अप होता है और उसके बाद नीचे आता है, तो फिर यहीं पे कहीं साइडवेज होके क्लोज हो सकता है, क्योंकि कल है फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे है और ऑलरेडी ये तीनों दिन 9, 10, 11 और अब लगभग 11, मतलब 3 ये दिन थे ना, आपको दिख रहा है रेंज में मार्केट, लेकिन मूव्स बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, अच्छी रैलीज दिए यहाँ पे, देखिए यहाँ सेलिंग साइड की भी दी, आज भी बाइंग साइड की, तो बड़े मूव्स यहाँ पे थोड़े हो चुके, हो सकता है साइडवेज भी रहे। इसीलिए अच्छे सेटअप का वेट करो जो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से। अदरवाइज अगर नहीं बनता है ना, अवॉइड कर दो। एक दिन अवॉइड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लानिंग अच्छे सेटअप पे ही करना, ठीक है।